नमस्कार, मैं मानसी तिवारी और आप देख रहे हैं के भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल बुलेटिन की ओर। बदायूं में महिला अधिवक्ता पर ससुराल में हुआ हमला। देखिए बदायूं से हमारे संवाददाता आरिफ खान की एक खास रिपोर्ट। बदायूं में एक महिला अधिवक्ता ने अपने ससुराल वालों पर दहेज की मांग न पूरी होने पर जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया है। उसके ससुराल वाले हमेशा उसके साथ मारपीट भी करते हैं, जिससे परेशान होकर महिला अधिवक्ता ने सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसको लेकर पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। देखिए इस मामले में क्या कहना है पीड़ित महिला अधिवक्ता पीड़िता के पिता का। जिनके साथ 1 मार्च को कोर्ट परिसर में मारपीट की गई थी। आज हम और हमारी टीम इन ऋतिका अग्रवाल से बात करने उनके परिवार घर पहुंची, जिसमें ऋतिका अग्रवाल से कुछ बात की कि उन्होंने अपनी परेशानी को हमें बताया। मैं ऋतिका अग्रवाल, मेरी शादी तरुण अग्रवाल पुत्र श्री रंजय अग्रवाल के साथ बरेली में हुई थी। शादी के बाद ही मेरे घर वालों ने मारपीट शुरू कर दी। कोरोना काल में नौकरी छूटने का बहाना कर मेरे घर वालों से व्यापार के लिए रुपए मांगे गए। मेरे घर वालों ने जब व्यापार के लिए रुपए देने की असमर्थता जताई तो मेरे संग गाली गलौज और मारपीट करी गई और मुझे उझानी बाईपास पर छोड़ दिया गया। मेरे घर वालों ने जब उनसे बात करी तो उन लोगों ने कहा कि हमें व्यापार के लिए रुपए दीजिए, वरना हम अपनी बेटी को नहीं रखेंगे। उसके बाद उन्होंने बरेली परिसर में हमारे खिलाफ मुकदमा डाल दिया। इधर हमने भी मुकदमा डाला और उसी की मेरी 1 तारीख को तारीख थी। हर तारीख पर वो मेरे संग मारपीट और गाली गलौज करते थे और गंदे अभद्रतापूर्ण भाषाओं का प्रयोग करते थे। जब 1 तारीख को मेरी तारीख थी तब उन्होंने मेरे संग चोर कहा और मेरे गाल में सीढ़ियों से उतर रही थी और मेरे गाल पर थप्पड़ मारा और थप्पड़ मारकर भाग गए। जब मैंने इन सब चीज़ों का विरोध किया तो उसके बाद उन्होंने वीडियो बनाई और गलत तरीके से वीडियो को फेसबुक और ट्विटर पर पोस्ट करके मुझे हर संभव कोशिश करी गई कि मुझे और मेरे परिवार वालों को बदनाम किया जाए। मैं आप सब लोगों से ये कहती हूँ कि कृपया करके मुझे न्याय दिलाइए और योगी सरकार से ये कहती हूँ मुझे न्याय दिलाइए और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। उनके पिताजी हैं जिनका इस केस के बारे में कुछ कहना है, जो हम आपके सामने रख रहे हैं। 27 फरवरी सन 2020 को मैंने अपनी बेटी की शादी रंजय अग्रवाल के पुत्र तरुण अग्रवाल के साथ धूमधाम से की थी। अपनी सामर्थ्य से अधिक मैंने शादी में दान दहेज देकर लड़की को विदा किया, लेकिन कुछ समय उपरांत ही लॉकडाउन में नौकरी छूट जाने का बहाना बनाकर मुझसे लगातार व्यापार के लिए पैसे मांगे गए। जब मैंने असमर्थता व्यक्त की तो लड़की के साथ मारपीट और गाली गलौज शुरू कर दी। इस निमित्त मैं उनके घर भी गया। मैंने अथक प्रयास किए कि समझौता होता है, लेकिन वो हमेशा इसी बात पर अड़े रहे कि मुझे पैसे ही चाहिए। तदुपरांत इन्होंने हमारे खिलाफ बरेली में केस कर दिया और 498 में हमने भी केस कर दिया, जिसकी लगातार बदायूं में तारीख हो रही थी। लेकिन प्रत्येक तारीख पर ये हमारे और हमारे परिवार को गाली गलौज देकर चोर कहकर पुकारता था। उस दिन भी 1 तारीख को इन्होंने कोर्ट परिसर में भी इसी तरह की बदतमीजियाँ की। जब मैंने मना करा तो तरुण अग्रवाल ने मेरी बेटी ऋतिका अग्रवाल के गाल पर थप्पड़ मारकर भागा और हम लोग पीछे उसको पकड़ने के लिए भागे तो उसने हमारी वीडियो बना ली, जिसमें भी वो गंदी गंदी गालियाँ हमको दे रहा है और फेसबुक और ट्विटर के द्वारा भी हमारी परिवार की छवि खराब कराने का प्रयास किया जा रहा है। मैं योगी सरकार जी से निवेदन करना चाहता हूँ, ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर हमें न्याय दिलवाया जाए। आगे भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति न हो। लखनऊ के थाना शहादतगंज व थाना वजीरगंज में हुई पीस मीटिंग। देखिए लखनऊ से हमारी संवाददाता मोहम्मद दाऊद की एक खास रिपोर्ट। कमिश्नर डी के ठाकुर के निर्देशन पर आने वाले त्योहारों शिवरात्रि नौरोज के मद्देनजर एडीसीपी वेस्ट राजेश श्रीवास्तव द्वारा थाना शहादतगंज व थाना वजीरगंज में पीस मीटिंग की गई है। इस दौरान एडीसीपी ने क्षेत्रीय जनता से वार्ता की और आपसी भाईचारा कायम रखने के साथ सकुशल त्योहारों को निपटाने की अपील की। इस मौके पर एडीसीपी वेस्ट राजेश श्रीवास्तव के साथ एसीपी बाजार खाला प्रकाश चंद्र अग्रवाल, इंस्पेक्टर शहादतगंज ब्रजेश कुमार यादव, इंस्पेक्टर वजीरगंज ध्यान
घनश्याम, मणि त्रिपाठी तथा पुलिस टीम मौजूद रही। गाजीपुर में सपा नेता के घर पर चला प्रशासन का बुलडोजर। देखिए गाजीपुर से हमारे संवाददाता इकरार खान की एक खास रिपोर्ट। सदर कोतवाली के गोरा बाजार इलाके में सपा नेता बजरंगी यादव समेत आधा दर्जन अतिक्रमणकारियों के अवैध कब्जे पर प्रशासन का बुलडोजर चलाया गया, जिसको लेकर सपा नेता ने बताया कि लेखपाल के द्वारा धन उगाही कर नजूल की भूमि पर मकान निर्माण कराने में सहयोग किया गया था, जिसके बाद एसडीएम ने समाजवादी पार्टी नेता से लेखपाल को पैसा देने का प्रमाण देने की बात कही। देखिए इस मामले में क्या कहना है सपा नेता बजरंगी यादव जी तथा सदर एसडीएम अनिरुद्ध सिंह जी का। देखिए, हम लोगों के मोहल्ले में समाजवादी पार्टी के लोग रहते हैं। एक तो बीजेपी की गवर्नमेंट है, एक दोहरी सोच के नाते, एक बदले की भावना के नाते हम लोगों का ये मकान गिराया गया है। बजरंगी जी, कहा जा रहा है कि ये नजूल की जमीन है, नजूल पे आपने घर बनवाया है। 1844 में मिस्टर हेडनी का ये 10 बीघा का बगीचा था, बतौर बंगला था। वो आज भी मेरे पास पेपर है और 1944 में इसकी बतौर बंगला के रूप में इसकी रजिस्ट्री हुई थी। ये कोई नजूल की जमीन नहीं है, केवल एक बदले की भावना से काम किया गया है। और इस क्षेत्रीय, यहाँ का क्षेत्रीय छावनी लाइन का क्षेत्रीय लेखपाल शिवाजी सिंह भ्रष्ट और सरकार के इशारे पे वो काम कर रहा है। करोड़ों रुपया इसने छावनी लाइन से लूटने का काम किया। मकान के बाउंड्री गिरवाने का 50,000 रुपया, मकान के छत ढलवाने का 1 लाख रुपया। इसकी इनकी एक मापदंड रही है कि जो जैसा मिला उसको वैसा इन्होंने मुर्गा बनाते चले गए। सवाल शिवाजी ने नजूल के जमीनों पे ऐसा किया, मगर हम लोगों का ये जो था ये बतौर बंगला है, मिस्टर हेडनी का बंगला है। और कहिएगा तो साक्ष्य के रूप में जिस दिन समय दीजिएगा सारा पेपर हम आपको समक्ष प्रस्तुत करें। आपके द्वारा जो ये आरोप लगाया गया 1,50,000 का, तो क्या ये शिवाजी सिंह जो लेखपाल है इसलिए अकेले का हकदार हुआ करते थे कि इसमें अधिकारियों? अब ये तो हम बता नहीं पाएंगे, मगर ये कहीं ना कहीं इशारे पर ही ये काम किया करते थे। या तो अधिकारी को संज्ञान में रख के इनकी जांच करा ली जाए, इनकी संपत्ति की जांच करा ली जाए शिवाजी सिंह की, तो इनके पास करोड़ों रुपया के एक साधारण लेखपाल होने के बावजूद भी इनके पास करोड़ों की संपत्ति है। ये जमीन राज्य सरकार की है, नांदेड़ की जमीन है, जो विभिन्न सरकारी परियोजनाओं के लिए आरक्षित की गई थी, जैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और अन्य परियोजनाओं के लिए, जिस पर अवैध अतिक्रमण करके लोगों ने अपने घर बना लिए थे। उन अवैध अतिक्रमण को तोड़ा गया है। कितने लोगों का मतलब इस तरह अतिक्रमण का आरोप था? ये अभी हाल में जो अतिक्रमण किए गए थे वो 25 लोगों के ऊपर मुकदमा हुआ है, जिसमें से आज 6-7 लोगों का मकान तोड़ा गया है। और आगे लोगों को हिदायत दी गई है कि जो भी राज्य सरकार की जमीन है और विभिन्न परियोजनाओं के लिए आरक्षित है, इस पे कोई अवैध अतिक्रमण न करें। सर, आप जब अतिक्रमण का कार्य चल रहा था तो आपके ही सामने जो एक व्यक्ति ने जो है आरोप लगाया तो लेखपाल के द्वारा ढलाई के लिए 1 लाख और दीवार उठवाने के लिए 50,000 रुपया लिया गया है, तो इस आरोप को किस नजरिए से आप देखते हैं? बिल्कुल, अगर इनके आरोप में सत्यता है, हमने इनसे कहा है कि आप साक्ष्य सहित लिखित शिकायत करिए। अगर इनका शिकायत और साक्ष्य सही पाए जाएंगे तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ में महापौर संयुक्ता भाटिया ने ली कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। देखिए लखनऊ से हमारे संवाददाता मोहम्मद दाऊद की एक खास रिपोर्ट। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महापौर संयुक्ता भाटिया ने डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय में कोरोना वैक्सीन का पहला टीकाकरण करवाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और आप सब भी वैक्सीन अवश्य लगवाएं। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद भी दिया। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के भारत।